सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, माय हिंदी माय उर्दू चैनल पर मैं मोइन शमसी हाजिर हूं लेकर तीसरा Q&A यानी सवाल आपके होंगे और जवाब मैं दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक घंटी का बटन इस चैनल पर नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाया करेगी। और हमारे वीडियोस को लाइक भी कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और अगर पसंद न आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि क्या चीज हमसे गलत हुई और क्या हमें और अच्छा करना चाहिए। आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतजार रहता है। इसके अलावा हमारे वीडियोस के लिंक्स को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए, ताकि जो बातें आपको पता चल रही हैं वो दूसरों को भी पता चलें। और अब सवाल आपके, जवाब हमारे। सबसे पहले हम जो सवाल ले रहे हैं वो है पैकमैन साहब का। पैकमैन कहते हैं कि खुदारा का अर्थ एरोगेंट भी होता है ना। देखिए साहब, खुदारा का अर्थ तो एरोगेंट नहीं होता, लेकिन हाँ, खुद आरा का अर्थ जरूर होता है। खुद आरा और खुदारा दोनों अलग अलग शब्द हैं। खुद आरा का अर्थ होता है सेल्फ एडोरर, सेल्फ एडमायरिंग, एरोगेंट वगैरह, और खुदारा अलग शब्द है जैसा कि मैंने अभी कहा, और खुदारा के बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो में बता चुका हूं। खुद आरा खुदारा से एकदम मुख्तलिफ है, भिन्न है, डिफरेंट है। पैकमैन आगे कहते हैं कि सर आप नस्तालीक का प्रयोग क्यों नहीं करते, उर्दू नस्ख में देखकर अजीब सा लगता है। तो पैकमैन साहब, मुझे भी नस्ख अजीब सी लगती है, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि मैं अब जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहा हूं उसमें नस्तालीक का इस्तेमाल मैं कैसे करूं ये मैं नहीं जानता। अगर आप या कोई और साथी जानते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं बखुशी यानी बड़ी खुशी के साथ नस्तालीक का इस्तेमाल करने लगूंगा। जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, उनको बता दूं कि नस्तालीक और नस्ख उर्दू लिपि के दो तरीके हैं। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप गूगल वगैरह में या मोबाइल में जब टाइप करते हैं उर्दू, तो जिस तरह की उर्दू वहाँ टाइप हो रही होती है वो है नस्ख। और जो मैं पहले तरीका यूज़ करता था, यानी पहले जब मैं अपने वीडियोस में उर्दू का इस्तेमाल करता था तो मैं नस्तालीक का प्रयोग करता था, वो दूसरा ऐप था। और उस ऐप में कमी ये थी कि उसके इस्तेमाल से मैं पूरे स्क्रीन पर तस्वीर नहीं ला पाता था, इसलिए मैंने ऐप बदल दिया। लेकिन ऐप बदला तो नस्ख में टाइप करने की मेरी मजबूरी हो गई। आप लोग अगर मेरी हेल्प कर सकें इस बारे में तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगला सवाल हैरी मीना साहब का है। ये कहते हैं कि ज और ज का उच्चारण कैसे करेंगे। तो हैरी साहब, ज और ज दोनों ही साउंड्स मूर्धन्य हैं। अगर आप ज्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो बता देता हूं, वैसे बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। बहरहाल सुनिए, ज को बोलते समय जबान का अगला हिस्सा आपके मसूड़े को पूरी तरह छूकर झटके से पीछे हटता है, और जब आप ज बोलते हैं तो उस वक्त आपकी जबान यानी कि जीभ का अगला हिस्सा मसूड़े को हल्का सा छूता है और जबान अपने दोनों किनारों पर थोड़ी सी झुक जाती है और हवा उन झुके हुए किनारों को हल्का सा रगड़ते हुए बाहर निकलती है। कुछ समझ में आया? यकीनन बहुत से लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए दोस्तों मैं बताता नहीं हूं कि बोलने का तरीका क्या है और मुंह में जबान का मूवमेंट क्या हो, लेकिन लोग जिद करते हैं तो आज मैंने बता दिया। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि सही तरीका यही है कि आप सही उर्दू बोलने वालों को ध्यान से सुना करिए, यानी कि अगर आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देखते और सुनते हैं और बार बार सुनते देखते हैं तो यकीनन आप सब कुछ सीख जाएंगे। ज ज भी, फ भी, ब व भी, स श भी, ख भी, ग भी, और सब कुछ उर्दू के बारे में। अगला सवाल ललित कुमार साहब कहते हैं कि अल्फाज और लफ्ज में क्या अंतर है सर। तो ललित भाई, अल्फाज बहुवचन है लफ्ज का, यानी एक शब्द है तो लफ्ज, और एक से ज्यादा शब्द हो तो उन्हें हम लफ्ज नहीं कहेंगे, अल्फाज कहेंगे। लेकिन हाँ, अल्फाजों कभी मत कहिएगा, अल्फाजों कुछ नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं अल्फाजों, जज्बातों वगैरह, ये गलत हैं। जज्बात बहुवचन है, उसी तरह से अल्फाज बहुवचन है। यहां यह भी जान लीजिए कि लफ्ज और अल्फाज ये दोनों ही शब्द अरबी भाषा से उर्दू में आए। अगला सवाल एक बार फिर हैरी मीना साहब हैं और ये कहते हैं कि क और ख का उच्चारण कैसे करेंगे। तो हैरी साहब, अभी अभी मैंने आपको जो बताया ज और ज के बारे में, वैसा ही मेरा जवाब क और क के बारे में भी होगा। यानी कि इस टेक्निक को छोड़िए कि मुंह में जबान का मूवमेंट कहाँ होगा, बस आप सुन सुन कर सीखिए। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा आपको। आप हमारे वीडियोस ध्यान से देखते सुनते रहिए, सब कुछ सीख जाएंगे। इसके बाद हम जो सवाल ले रहे हैं वो है मृदुल पांडे साहब का। मृदुल कहते हैं कि हिंदी और उर्दू वर्णमाला तथा
पाई मात्रा का एक साथ वीडियो बना दीजिए। उर्दू की सारी गिनती सीख गया हूँ, धन्यवाद। अब कुछ और सीखूं लिखने के लिए। तो पांडे साहब, कोशिश की जाएगी कि आपकी फरमाइश पूरी हो और हिंदी और उर्दू वर्णमाला और मात्राओं वाले शब्दों का, यानी कि अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ साउंड्स वाले उर्दू शब्दों के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं। थोड़ा इंतजार कीजिए साहब। इसके बाद हम ले रहे हैं जो मैसेज, वो है सुमन साहा का। सुमन साहा कहते हैं कि हाउ टू मेक वॉइस क्वालिटी बेटर। तो सुमन साहब देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले तो अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस और फिर थोड़ी सी टेक्निक्स, जैसे क्लैरिटी पर ध्यान दीजिए, आवाज़ के थ्रो पर ध्यान दीजिए, मॉड्यूलेशन पर ध्यान दीजिए, ओम का उच्चारण किया करिए और पेट से बोलने का अभ्यास करिए। अगर आप ये 4-5 बातें समझ गए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो में इन सब चीज़ों को विस्तार से बताऊं। सुमन साहब के बाद बबली अंसारी साहिबा हैं और ये कहती हैं, हमें उर्दू नहीं आती पर और सीखना चाहती हूँ। आगे कहती हैं कि पार्ट 1 हम समझे पर कुछ अच्छे से बताइए कि हम नाम लिख सकें, और आप कुछ छोटा सा लिख कर बताइए। बबली साहिबा देखिए, हम लिख कर तो हर वीडियो में बताते हैं। अगर आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देखा करें और सुना करें तो आपको नए नए शब्द सीखने को मिल जाएंगे, लिखने के तरीके को भी आप सीख जाएंगी। और आप जिस फर्स्ट पार्ट की बात कर रही हैं तो वो हिंदी की मदद से उर्दू सीखो वाले वीडियो के फर्स्ट पार्ट की शायद बात कर रही हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ आपने इसका सेकंड पार्ट देख लिया है, फर्स्ट पार्ट भी देखिए और दूसरे वीडियोस भी हमारे ध्यान से देखिए और सुनिए और बार बार देखिए सुनिए। यकीनन आप नए नए शब्द सीखेंगी, उर्दू और हिंदी के शुद्ध उच्चारण को सीखेंगी और भी जानकारी इन दोनों भाषाओं के संबंध में आपको हमारे वीडियोस से मिलती रहेगी। इसके बाद ए अंजी दुबे साहब हैं, ये कहते हैं सालवी नहीं सोलाहवी। दुबे साहब, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। सालवी तो कुछ होता ही नहीं है और सोलाहवी भी कुछ नहीं होता। अलबत्ता अगर आप 16th की बात कर रहे हैं तो वो 16वीं होता है, 16वीं। उम्मीद है आप अगली बार अपना सवाल साफ साफ लिखेंगे ताकि मैं समझ सकूं। अच्छा, फिर ग्रिजेश गुप्ता साहब ने पूछा है कि अजहा या अजहा। तो गुप्ता जी, आपको बताना चाहूंगा कि अजहा शुद्ध शब्द है और ये आमतौर पर ईद उल अजहा या ईद उल जुहा में इस्तेमाल होता है। अजहा, अजहा अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है सैक्रिफाइस यानी कि बलिदान यानी कि कुर्बानी। फिर बारी आती है जैनुद्दीन आलम साहब के सवाल की। जैनुद्दीन साहब, माफ कीजिएगा, आपके नाम पर कुछ कहना चाह रहा हूं। देखिए, जैनुद्दीन आपने जे से लिखा है, ये भाषाई रूप से तो सही नहीं है, जैनुद्दीन होना चाहिए यानी कि जेड से लिखना चाहिए। लेकिन चलिए, आपका नाम है, आपकी मर्जी है, जैसे चाहें लिखें। अलबत्ता जैसा कि पहले कहा, जैनुद्दीन होना चाहिए था यानी जेड से होना चाहिए था। खैर, इस बात को छोड़िए, आपके सवाल पर आते हैं। आप कहते हैं कि सर ऐसी कोई बुक है तो बताइए प्लीज। अब आलम साहब, कैसी बुक बताऊं? आपने ये तो पूछा ही नहीं, ये तो बताया ही नहीं। अगली बार साफ साफ लिखिएगा कि आप कैसी बुक जानना चाहते हैं, कैसी बुक के बारे में जानना चाहते हैं, तब मैं शायद आपकी कोई मदद कर पाऊंगा। फिर सवाल आता है चकलेश साहब का। चकलेश साहब कहते हैं कि किस्सा किला जैसे शब्द जिनमें ई की मात्रा के साथ नुक्ते वाले जो शब्द होते हैं, मुझे उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है। ई की मात्रा के साथ नुक्ता नहीं बोल पाता हूँ, प्लीज सर हेल्प। तो भाई साहब, चकलेश साहब, आपसे भी मेरा वही कहना है कि आप हमारे वीडियोस को ध्यान से सुनिए, खूब ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए और सारे वीडियोस देख और सुन लीजिए बारी बारी से। हालांकि 100 वीडियोस हो चुके हैं, आज 101वां वीडियो आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। टाइम तो लगेगा आपको, लेकिन थोड़े थोड़े करके आप सारे देख डालिए, सुन डालिए। यकीनन आप इस प्रॉब्लम से उबर पाएंगे। किस्सा, किला, किस्मत, किस्त वगैरह आप सीख पाएंगे और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ सीख पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, बल्कि यकीन है। अगला सवाल डिंडोरी स्टार ने पूछा है और ये कहते हैं, आर यू सिंगर सर जी? तो भाई जी, मैं अपने आप को सिंगर तो नहीं मानता, अलबत्ता गाता ज़रूर हूँ और कुछ मेरे गाने जो हैं वो नेट पर भी अवेलेबल हैं, लेकिन हाँ, मैं सिंगर नहीं मानता अपने आप को, क्योंकि मैंने बाकायदा संगीत की शिक्षा नहीं ली है। अगर आप मेरी आवाज़ में कुछ सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज पर तशरीफ़ लाइए, वहाँ आप मुझसे काफ़ी कुछ सुन सकेंगे। चैनल का नाम ध्यान रखिए, अल्फाज आवाज़ अंदाज। अल्फाज में एफ के बाद डबल ए है, आवाज़ में डबल ए से शुरू हो रहा है और डब्ल्यू के बाद भी डबल ए है, और अंदाज में डी के बाद भी डबल ए है। अल्फाज आवाज़ अंदाज।
अरीजा शाहिद पूछती हैं कि सर शुद्ध उच्चारण कैसे करें, वीडियो बनाकर ज़रूर बताइए। तो अरीजा साहिबा, हम तो 100 वीडियोस में यही बताते आ रहे हैं कि उच्चारण कैसे सही करें। आपने शायद हमारे 2-1 वीडियोस ही देखे सुने हैं। आप हमारे बाकी वीडियोस भी देखिए सुनिए, यकीनन आपको उच्चारण कैसे सही करें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसके बाद विदुर कौशल हैं, वो कहते हैं कि प्लीज़ स्पीक आउट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स लाइक फैसल, फजीता एंड फरीदा। आई एम न्यू टू द उर्दू लैंग्वेज, थैंक्स। कौशल साहब, देखिए सबसे पहला शब्द जो आपने जानना चाहा है वो है फैसल। फैसल अरबी भाषा का शब्द है। इसके बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे डिसाइडेड, सेटल्ड, डिसीजन, डिवीजन, सेपरेशन, डिक्री, डिटर्मिनेशन वगैरह। और दूसरा शब्द जो आपने पूछा है वो है फजीता। फजीता असल में फजीहत शब्द से बना है। फजीहत अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निंदा, अपयश, अपमान। और फिर फरीदा, फरीदा शब्द का जो एक अर्थ है वो तो बड़ा गड़बड़ वाला है साहब, और वो है गर्दन टूटा हुआ शिकार। जी हाँ, लेकिन आपने फरीदा नाम लड़कियों का ज़रूर सुना होगा, तो उस नाम का मतलब ये नहीं है, यानी कि गर्दन टूटा हुआ शिकार, ये अर्थ नाम का नहीं है। नाम वाला जो फरीदा शब्द है वो फरीद से बना है, और फरीद शब्द का अर्थ होता है एकाकी, अकेला, बेमिसाल, बेजोड़। फरीद अरबी भाषा का शब्द है फरीद। तो उम्मीद है आपको अपना जवाब मिल गया होगा और आप संतुष्ट हो गए होंगे। अगर आप अभी भी संतुष्ट नहीं हुए हैं तो अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचा दीजिए। हम दोबारा से आपके सवाल का विस्तृत जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज सवाल बस इतने ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी आप दोस्तों के मन में कोई सवाल है तो लिख डालिए। मैं आपके सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। अब चलता हूं, लेकिन इस वादे के साथ जाता हूं कि अगली बार बहुत जल्द आऊंगा लेकर कुछ और मजेदार बातें, जानकारी भरी बातें। और हाँ, एक बात और कह दूं, आप हमारे तीसरे चैनल नो बकवास बातें खास पर भी जरूर आइए। वहां भी आपको मुख्तलिफ तरह के वीडियोस देखने सुनने को मिलेंगे जहां आपकी जानकारी बढ़ेगी। नाम याद रखिए, नो बकवास बातें खास। इस वीडियो में और हमारे दूसरे वीडियोस में ऊपर आई बटन के साथ जो वीडियोस के लिंक्स आते हैं उनको क्लिक करके आप हमारे मुख्तलिफ यानी कि विभिन्न वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा एंड में जो आपको एंड स्क्रीन दिखाई देता है, यानी जो बॉक्सेस दिखाई देते हैं, उनको क्लिक करके भी आप हमारे वीडियोस को, अलग अलग वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल तो सलाम हिंदुस्तान।